नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बड़े अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कल अपनी क्लास में रह गया था वो अपना आज कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। अगर हम न्यूमरेटर के अंदर यानी अंश में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें यानी हर में से एक घटा दें, a fraction reduces to 1, तो फ्रैक्शन जो भिन्न है वो 1 बन जाती है। it becomes 1/2, ये 1/2 बन जाएगी कब? if we only add 1 to the denominator, अगर सिर्फ और सिर्फ हम हर के अंदर एक जोड़ दें, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन? वो फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। मान लेते हैं कि वो भिन्न कौन सी है, माना वो भिन्न अपने पास है एक्स बटा वाई, जिसके अंदर एक्स न्यूमरेटर है और वाई डिनोमिनेटर है, यानी एक्स तो अंश है और वाई हर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नानुसार इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी एक्स, एक्स में अगर एक जोड़ दें, ओके, उसके बाद में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एक घटा दें, डिनोमिनेटर में से एक घटा दें यानी हर में से एक घटा दें, तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। एक तो ये केस है। सेकंड जो तैयार होगी इक्वेशन, सेकंड में कह रहे हैं कि अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगी। कब हो जाएगी? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ऐड कर दें, यानी y में अगर एक ऐड कर दें, इट मींस x में हमें कुछ नहीं करना, मींस न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है अंश के अंदर। सॉल्व करते हैं इनको और इनको एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 की 1 के साथ तो y माइनस 1, x प्लस का y इधर लेके आते हैं माइनस का y इज इक्वल टू, यानी वेरिएबल हम एक साइड करते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड करते हैं, यानी जो प्लस का 1 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 पहले ही है, तो -1 टोटल हो गया -2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 की x के साथ, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो y प्लस 1 ही नजर आएगा। ओके, उसके बाद प्लस का y, इसको इधर लेके आते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू रह गया 1। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे। अब चेक करते हैं, यहां भी y का कोफिशिएंट -1 है, यहां भी y का कोफिशिएंट -1, तो इनको सोल्व करना इजी है। क्या लिखोगे? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सोल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू है माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू अपने पास है 1। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ताकि अपना जो माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो जाए। फिर प्लस का x और माइनस का 2x, तो कितना बचेगा? माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू माइनस का ही 2 है और माइनस का ही 1 है, तो टोटल हो गया माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू अपने को मिला 3, यानी अपना जो न्यूमरेटर है अंश वो आ गया 3। अब डिनोमिनेटर निकालते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 है तो x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां से माइनस वाई एज इट इज, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3, -2 -3, तो 2 और 3 5, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा ओनली 5। तो अपना जो आंसर रहेगा, जो अपनी फ्रैक्शन जो रहेगी, इसने फ्रैक्शन पूछी है, फ्रैक्शन यानी जो भिन्न पूछी है वो क्या रहेगी, इज इक्वल टू x बटा y। x कितना आया? 3 और y आया 5, तो आंसर आएगा 3/5। इतना फाइनल आंसर है। क्या करना था क्वेश्चन फर्स्ट में? एक फ्रैक्शन निकालनी थी, इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक
न्यूमरेटर के अंदर एक ऐड करना था, डिनोमिनेटर में एक घटाना था, माइनस करना था। और सेकंड केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर एक जोड़ना था और फ्रैक्शन ऑफ 1/2 बन जाएगी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद में इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, इट मींस 3/5 अपनी फाइनल जो फ्रैक्शन रहेगी आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, 5 years ago, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। 5 years ago यानी 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी थी वो जो सोनू है उसकी 3 गुणी थी, थ्राइस थी। 10 years later यानी अब 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी हो जाएगी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? नूरी एंड सोनू, सोनू कितनी, उनकी एज कितनी है? तो लेट करते हैं। सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, माना नूरी की वर्तमान आयु उसकी कितनी है, मान लिया x ईयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज मान लेते हैं y ईयर्स है, y साल है। अब फर्स्ट जो केस है 5 years ago, 5 years ago यानी लिखेंगे 5 साल पहले। 5 years ago यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी कितने साल का हो जाएगा? उसमें से 5 साल घटा देंगे यानी x माइनस 5। सिमिलरली सोनू 5 साल पहले कितने साल का हो जाएगा? तो y माइनस 5। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जैसे कि अलग अलग निकालते हैं इनका। 5 years ago नूरीज एज, नूरी की एज कितनी होगी? 5 साल घटा देंगे यानी x माइनस 5। इस तरह से सोनूज एज, सोनू की एज कितनी होगी? y माइनस 5, यानी 5 साल घटा देंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वाज थ्राइस, यानी ये किसका 3 गुना हो जाएगा? एज ओल्ड एज सोनू, इसका 3 गुना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नूरी यानी x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा? थ्राइस यानी 3 टाइम्स किसका? एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का, यानी y माइनस 5 का। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 की y के साथ, तो 3y माइनस 3 की 5 के साथ 15, 3 5 15। अब वेरिएबल एक साइड करते हैं, कांस्टेंट एक साइड करते हैं। प्लस का 3y इसको इधर लेके आते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, माइनस का 15 है और प्लस का 5 है तो हमें मिलेगा माइनस का 10। इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई। अब सेकंड जो केस कह रहा है कि 10 years later यानी 10 साल बाद, 10 years later यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? आज नूरी अगर x साल की है, x साल की है तो 10 साल बाद कितने साल का होगी? 10 साल जुड़ जाएंगे उसमें। इसी तरह से सोनू अगर आज y साल का है, y ईयर्स का है, तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? y प्लस 10 साल का हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस। नूरी कौन है? x प्लस 10, वो हो जाएगी ट्वाइस किसकी? एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की। सोनू कितना है? y प्लस 10, इसकी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं उसकी तरह। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 की y के साथ 2y और 2 की 10 के साथ तो 10 दूना 20। वेरिएबल एक साइड करते हैं और कांस्टेंट एक साइड करते हैं। प्लस 2y इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का 2y
और जो प्लस का 10 उसको उधर भेज देते हैं, 20 में से 10 गया तो 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार होगी। इसको हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो इनको सॉल्व करना इजी है। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट ओके x minus 3y is equal to minus 10, x minus 2y is equal to 10। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस, यहां से x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो हमें मिलेगा y और वो भी माइनस के, क्योंकि 3y बड़ा है उसके आगे नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 10, तो दोनों माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20, साइन आएगा माइनस का, y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 20। यानी सोनू कितने साल का आ गया, सोनू की एज आ गई अपने पास 20 साल। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में कर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, x एज इट इज माइनस 2y की जगह रखेंगे 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 20 दूना 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू जो माइनस 40 है उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, 40 और 10 टोटल अपने पास 50। यानी पूछे तो जो नूरी की एज है वो आ गया 50 साल और जो सोनू है उसकी एज आ गई 20 साल। यहां लिख सकते हो नूरी's एज इज इक्वल टू 50 इयर्स, सोनू's एज इज 20 इयर्स। ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन जो सेकंड का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अगर डिजिट्स का सम करें, जोड़ करें तो वो 9 आना चाहिए। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Also 9 times this number, इस नंबर का 9 गुना is twice, वो डबल होएगा, the number obtained by reversing the order of the digits। जो डिजिट्स है उनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, उनका रिवर्स कर दें, जो यूनिट डिजिट है वो 10 बन जाए और 10 है वो यूनिट बन जाए। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, पहले हम लेट करते हैं कि यूनिट डिजिट कौन सा है और 10 डिजिट कौन सा है, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट, मान लिया कि y है, और लेट द यानी यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, इकाई अंक माना इकाई अंक y, और लेट द 10 डिजिट इज इक्वल टू मान लिया x, यानी माना दहाई का अंक, मान लिया कि दहाई का अंक कितना है x। वो नंबर क्या बनेगा, वो संख्या क्या बनेगी, वो संख्या बनेगी xy, xy बनेगी, क्योंकि x क्या है, यूनिट है, और y क्या है, 10 डिजिट है, यानी y तो इकाई का अंक है और जो x है वो दहाई का अंक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सबसे पहले द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी जो 2 अंकों की संख्या है इनके नंबर का सम कर दें। इट मींस x में कितना जोड़ दें, y जोड़ दें, तो वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये पहले इक्वेशन तैयार होगी।
दोबारा देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर उसके अंकों को जोड़ दे तो वो 9 आना चाहिए। आगे, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, वो ट्वाइस होगा अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो वो उसका डबल होएगा। फाइंड द नंबर। देखते हैं इसके लिए ना, एक बार ध्यान देना, प्लेस वैल्यू जो होती है, प्लेस वैल्यू यानी जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान। फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर क्लासेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक 56 कोई नंबर है, तो हम इसका ऐसे निकालते 6 का 6 और 5 का लिखते थे 50। इट मींस जो दहाई का अंक है, जो 10 डिजिट है, उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? 10 के साथ हो रही है। इसी तरह से अपने पास एक कोई नंबर है एक्स वाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वाई का कितना मिलेगा? वाई मिलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 10 के साथ होगी। जिस तरह से हम 56 को क्या लिख सकते हैं? 56 को लिख सकते हैं 50 प्लस 6। इस तरह से एक्स वाई को क्या लिखेंगे? एक्स वाई को लिखेंगे 10x प्लस वाई। ये चीज इसमें ध्यान देने वाली है, ध्यान देना कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई। अगर आपसे कहे कि कोई वाई एक्स को क्या लिखोगे, तो x की जगह x और y को लिखेंगे 10y। इट मींस इसको लिखेंगे 10y प्लस x। तो ये तो अपने पास ओरिजिनल नंबर है, और जब ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, इसको चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो अपने पास कौन सा नंबर बन गया? yx। इट मींस ये नंबर बन गया। अब क्वेश्चन के अंदर ना सेकंड जो कंडीशन बोल रहा है वो इसका मतलब ये कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी इस नंबर का तो 9 गुना वो बराबर होगा इस नंबर के 2 गुने की, ऐसे बोल रहा है वो। 9 टाइम्स दिस नंबर यानी इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 10x प्लस वाई, वो क्या होगा? इज ट्वाइस, ये डबल होगा किसका? द नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर हमें प्राप्त होगा। कैसे? बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। जो इकाई का अंक है वो दहाई का बन गया, जो दहाई का वो इकाई का बन गया। यानी पहले एक्स वाई था, उसको चेंज कर दिया वाई एक्स। और जैसे ना एक्स वाई को क्या लिखा? 10x प्लस वाई लिखा। इसी तरह से वाई एक्स को क्या लिखेंगे? 10y प्लस एक्स लिखेंगे, 10y प्लस एक्स लिखेंगे। इसके जैसा ना बच्चों एग्जाम्पल है, बिल्कुल लास्ट जो एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज का, तो वो इसके सेम इसके जैसा ही है, तो उसकी भी हेल्प आप ले सकते हो। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10 निमा 90x प्लस 9 की y के साथ 9y इज इक्वल टू 10 दूना 20y प्लस 2 की x के साथ 2x। ये प्लस का 2x, इसको इधर लेके आते हैं। 90 में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88x। और प्लस का 20y इधर लेके आएंगे तो 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड तैयार होगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थोड़े इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ इसका कोफिशिएंट ओनली y है, यहाँ इसका 11y है, तो इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 11, तो ये बनेगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 11 की 9 के साथ 11 9 में 99, और इसके नीचे ही रख देते हैं 88x माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस वाई माइनस जो y है कैंसिल आउट हो रहे हैं। 88 और 11 ये 99x इज इक्वल टू 99। x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 यहां पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x का मान 1 बराबर 9, तो y का मान यहां से कितना आएगा? प्लस का जो 1 है वो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, तो y का मान 8 और x का मान 1। इट मीन वो नंबर कौन सा आ गया? वो नंबर कौन सा आ गया? नंबर इज
नंबर यानी वो संख्या क्या आई है अपने पास, वो संख्या आई है, क्या मान के चले थे, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स का मान है 1, वाई का मान है 8, वो संख्या आ गई 18। करके देख लो चे, 18, 18 का 9 गुना करो, 18 निमा 162, और 18 का जब उल्टा करेंगे तो वो बनेगा 81, 81 का डबल करके देख लो, 81 दूनी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 162 ही आएगा। ओके, ये क्वेश्चन जो ना सेकंड का, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट की ओर। क्वेश्चन सेकंड की फोर्थ पार्ट की ओर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चौथा जो पार्ट है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000, मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, उसे कहा कि वो 50 के और 100 के नोट ही देने हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना टोटल 25 नोट प्राप्त करती है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड, बताना है कि 50 रुपए के उसके कितने नोट थे और 100 वाले कितने नोट थे। तो सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है उसी चीज को हम लेट कर लेते हैं। लेट द 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 50 वाले नोट है वो एक्स है, माना 50 जो रुपए वाले नोटों की संख्या एक्स, लेट द 100 रुपीज नोट्स मान लेते हैं कि वो वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मीना वो बैंक गई है, उसने कैशियर से कहा कि उसे 25 नोट चाहिए टोटल, मतलब 25 नोट वो प्राप्त करती है। इट मीन 50 की और 100 की जितने कुल नोट कितने होगी, उसके पास 25 नोट होगी। इक्वेशन फर्स्ट तैयार होगी, बिल्कुल इजी है। यानी जो 50 के और 100 के अगर टोटल नोट अगर काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे, वो 25 ही बनेंगे। अब वो टोटल उसको रुपए कितने कितने निकालने गई है, वो 2000 रुपए निकालने के लिए गई है। अगर मान लेते हैं कि 50 वाले एक्स नोट है और 100 वाले वाई नोट है, तो वो टोटल अमाउंट हो जाएगी। यानी अगर पूछे तो 50 के कितने नोट है, एक्स नोट है, और 100 के कितने नोट है, वाई नोट है। इट मीन टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल रुपए कितने होगी, 2000 रुपए। तो इक्वेशन सेकंड तैयार होगी मेरे पास। सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, या यहां से 50 अगर कॉमन ले तो भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ 50 अगर कॉमन ले ले, 50 कॉमन ले ले, तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स प्लस 100 में से अगर 50 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 2, क्योंकि 50 दूना 100, वाई एज इट इज बराबर 2000। अभी 50 गुना में इधर भाग में चला जाएगा। इट मीन एक्स प्लस 2y बराबर 2000 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 चौका 20, 5 0 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड नाम दे। सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को। यहां से x का कोफिशिएंट 1 है और यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड को फ्रॉम फर्स्ट में। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, सॉल्व करने पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, प्लस का y और माइनस का 2y, तो यहां से मिलेगा माइनस का y, और 25 में से जब 40 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। अब y की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी, टोटल कितने नोट्स थे, टोटल तो 25 नोट्स थे। तो अगर मान लो 100 रुपए के अगर 15 नोट है, तो जाहिर सी बात है कि 50 वाले कितने नोट बची, 10 नोट बची, क्योंकि टोटल 15 और 10 25 बनना चाहिए था। ओके, ये क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन सेकंड के फिफ्थ पार्ट की ओर, पांचवा पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का।
पांचवा पार्ट, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जहां पर पुस्तकें जो मिलती हैं, पहले 3 दिनों का ना चार्ज फिक्स है। एन एडिशनल चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद में पर डे जो ना एक्स्ट्रा चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जो कि 27 रुपए पे करती है और बुक को वो 7 दिनों तक रखती है। वाइल शशि है वो 21 रुपए पे करती है और बुक को वो 5 दिन के लिए रखती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें निकालना है फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना है। तो जो चीज निकालनी है इस चीज को लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज मान लिया वो x रुपीज। कितने दिनों का फिक्स है वो? 3 दिनों का फिक्स है, पहले 3 दिनों का। ध्यान देना स्टार्टिंग के अंदर लिखा हुआ है जो फिक्स चार्ज है वो पहले 3 दिनों का। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो है ना वो कितना लगेगा उसका, वो मान लेते हैं कि y रुपीज लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्रश्नानुसार। सरिता ने कितने रुपए पे किए? 2 केस है यहाँ पर, सरिता और शशि। सरिता 27 रुपए पे करती है, फर्स्ट केस के अंदर सरिता ने 27 रुपए दिए और सेकंड शशि है उसने 21 रुपए दिए। कौन से केस में? पहले 3, और जो सरिता ना वो बुक को रखती है 7 दिन के लिए। ये सरिता है और ये यहां पर है शशि। सरिता ने वो बुक रखी 7 दिन के लिए और शशि ने बुक रखी 5 दिन के लिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि x क्या फिक्स है 3 दिन का, तो x प्लस इसके अंदर 3 दिन इंक्लूड है, ये पहले 3 दिन का फिक्स है। टोटल कितने दिन के लिए बुक लेकर गई? 7 दिन के लिए। इट मींस 3 दिन का तो हो गया x, बाकी दिन कितने बच गए? 4। 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y। इसी तरह से ये 3 दिन का फिक्स है, प्लस में ये जो शशि है ये 5 दिन के लिए बुक लेकर गई है, 3 दिन का तो हो गया x, बाकी अगर 1 दिन का y लगता है तो 2 दिन का कितना लगेगा? 2y लगेगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड तैयार होगी। दोबारा पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है x रुपए ही लगेगा, बाद में क्या हर एक जो ना एक्स्ट्रा डे के लिए y रुपए लगेगा। पहले 3 दिन का फिक्स हो गया x, टोटल सरिता 7 दिन के लिए बुक लेकर गई तो इट मींस बाकी दिन कितने बच गए? 3 दिन। अगर 1 दिन का y लगता है तो 4 दिन का 4y। टोटल कितने रुपए दिए? 27 रुपए। सिमिलरली x 3 दिन का फिक्स है, शशि 5 दिन के लिए बुक लेकर गई, बाकी दिन बच गए 3। 3 दिन का तो फिक्स हो गया, बाकी दिन 2 बच गए। अगर 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y। और कितने रुपए पे किए? 21 रुपए पे किए। सोल्व करते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनके कोफिशिएंट ऑलरेडी पहले ही सेम है x के, तो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको बस सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। 1 को 2 को 1 में से, तो माइनस 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 ये कैंसल। 4 में से 2 गया तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 21 में से 27 में से 21 घटाएंगे तो 6, तो y इज इक्वल टू 2 3 6, तो y बराबर आ गया 3। जो y की वैल्यू 3 है वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 4y बराबर 27, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 4y, 4 गुना y की वैल्यू है 3 बराबर 27। x प्लस 4 दिया 12, और जो प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12, 27 माइनस 12, तो x और कितना आएगा? 15। इट मीन्स जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये 3 दिन का, और फिर हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए 3 रुपये लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो लास्ट में। सो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू कितना रुपया आ गया? 15 रुपये। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना आ गया? 3 रुपये आ गया। ये आपके सामने एक्सरसाइज 3.4। कैसे लगी क्लास?
कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और जेएमएस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।